नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री और मैं बात करूंगा महिलाओं पर न थमने वाली दुष्कर्म और उनकी हत्याओं की खबरों के बारे में। अभी मैं आज का अखबार पढ़ रहा हूं तो उसमें ये पता चलता है कि लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी पिछले दिनों हमने सुना कि झारखंड में एक लड़की पर पेट्रोल डाल कर उसको आग लगा दी गई, वो मर गई। इसके बाद दूसरी भी घटना हम लोगों ने झारखंड की ही सुनी थी कि उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही कि एक लड़की को फांसी पर लटका दिया गया था। और अभी तीसरी घटना मैं पढ़ रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। ये घटनाएँ बहुत व्यथित करने वाली हैं, बहुत विचलित करने वाली हैं और ये रुक नहीं रहीं। ये घटनाओं का बराबर होते जाना, ऐसी घटनाओं का, ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक ताने बानों को छिन्न भिन्न करता है और इस बात का संकेत देता है कि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज नहीं है। हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के कहीं ना कहीं कुंठा है, कहीं ना कहीं अपराध की प्रवृत्ति है पुरुषों में, और ऐसे पुरुषों का कतई तरफदारी नहीं की जा सकती। वजह चाहे जो भी हो, ये पिशाच हैं, ये राक्षस हैं और इनके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, वो ये कि अधिकतर मामलों में ये शिकार होने वाली लड़कियां ऐसे लड़कों में से किसी न किसी को, लड़के को वो जानती होती हैं और उसी एक लड़के के बहकावे में वे उनके साथ कहीं चली जाती हैं या उनके बहकावे में कुछ ऐसी भूल कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। ये जो लखीमपुर में की घटना हुई, इसमें 6 आरोपी पकड़े गए। जुनैद, सुहैल, हफीजुर रहमान, आरिफ, करीमुद्दीन और छोटू गौतम। छोटू गौतम से ये लड़कियां पहले से परिचित थीं और इस छोटू गौतम ने ही अपने इन दूसरे 5 साथियों को बुला करके इस आपराधिक और जघन्य कांड को अंजाम दिया कि उन लड़कियों के साथ में रेप किया और इसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, ये कोई बहाने नहीं बनाए जा सकते कि वो लड़कियां उनमें से किसी एक लड़के को जानती थीं, इस वजह से ऐसी घटना हुई। अगर वो लड़कियां जानती भी थीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ में दुष्कर्म किया जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। ये मामले में ये ऐसी घटनाएं हैं जिनके मामले में हमारे जो प्रशासन है उसे सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर कानून का भय नहीं रह गया है। हमें सबसे पहले कानून सख्त से सख्त बनाया जाना चाहिए। इन कानूनों में एक तो लंबे केस खिंच जाते हैं, 10, 15, 20 साल तक केस खिंच जाते हैं और जब सज़ा होती है तो वो कुछ सालों की सज़ा होती है और वो छूट करके फिर बाहर आ जाते हैं। जबकि ऐसी घटनाओं में अगर दुष्कर्म हुआ तो उसकी सज़ा अलग होनी चाहिए, पेट्रोल या आग लगाई गई उसकी सज़ा अलग होनी चाहिए और जो हत्या की गई उसकी सज़ा अलग होनी चाहिए। इन सभी केस में कुछ सालों की सज़ा नहीं होनी चाहिए। हर केस में सिर्फ बलात्कार ही अगर किया गया है तब भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लड़की की अस्मिता पर सवाल होता है जो उसे ज़िंदगी भर का घाव दे जाता है और ज़िंदगी भर का घाव जिस व्यक्ति ने उसको दिया है उनको फांसी से नीचे की सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे मामलों में यदि कानून का भय अपराधियों को मन में बैठाल दिया जाए तो इन घटनाओं में कमी निश्चित रूप से आ सकती है। दूसरी बात, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि हमें अपनी लड़कियों को इस बात की शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि उन्हें किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं दोस्ती करनी है। हमें अपने घर के लड़कों को भी इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए कि महिलाओं का किस तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ, उनकी बहनें और उनकी और जो रिश्तेदार महिलाएं हैं वो सब उनकी अपनी सगे संबंधी होते हैं। ऐसे ही दूसरी महिलाएं भी होती हैं। इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसी शिक्षाएं हर माँ बाप देते भी हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका लड़का बलात्कारी बने, दुष्कर्मी बने। कोई माँ बाप ये भी नहीं चाहता कि उनकी लड़कियां ऐसे मामलों में फंस जाएं। लेकिन अगर ये घटनाएं हो जाती हैं तो प्रशासन को ऐसी सज़ा का प्रावधान जरूर प्रावधान करना चाहिए जिससे कि दूसरे इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 50 बार सोचें। साथियों, ये घटनाएं बराबर लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन पर रोकथाम नहीं लग रही है। हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रति हमारा ये पुरुषों का ये दृष्टिकोण बेहद घिनौना है, बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय है। और जो भी व्यक्ति इस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए उनको मतलब
वो आलोचना का पात्र हैं, सज़ा के पात्र हैं, बेहद तिरस्कार का पात्र हैं। ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए और हमें आपको, जो हम लोग समाज में रहते हैं, उन्हें ही इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा कि इस तरीके की घटनाएं किस तरीके से रुकें। ऐसी घटनाओं में हमें लड़की वालों के पक्ष में ही खड़े होना चाहिए, लड़के वालों के पक्ष में कतई नहीं खड़े होना चाहिए। जो दुष्कर्म को अंजाम, कुछ भी लड़कियों की गलतियाँ हों, लेकिन दुष्कर्म और उनकी हत्याएँ कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये हमारे समाज पर, भारत जैसे महान सभ्यता और संस्कृति वाले समाज पर ये कलंक हैं। इन्हें हर हाल में रोका जाना चाहिए और हमें हर हाल में महिलाओं के पक्ष में खड़े होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये विचार आपको पसंद आए हों तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये अनुरोध है मेरा, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे ये वीडियोज़ नियमित रूप से आपके पास पहुँचते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।